पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका कोरोना वायरस जमकर तबाही मचा रहा है। चाइना के इस छोटे से वायरस का समूचे विश्व को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कोरोना परिवार का एक सदस्य है कोविड-19, जिसकी प्रेजेंस ने दुनिया को एक ताले में कैद कर दिया है और थाम दी है हर किसी की रफ्तार। इस लॉकडाउन के साथ रुकी है विश्व की अर्थव्यवस्था, साथ ही चाइना पर से पूरे विश्व का भरोसा भी टूट चुका है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने तो चाइना को आरोप लगाया चाइना पर और कहा कि उसने बायोलॉजिकल वेपन बनाया है। तो क्या आने वाले समय में चाइना के लिए रास्ता कठिन होने वाला है और भारत के लिए होगी एक अपॉर्चुनिटी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूज रूम से चेतन तेलंग की इस खास रिपोर्ट, चाइना का लॉस, इंडिया का गेन। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सिंह। कोरोना वायरस आउटब्रेक ग्लोबल क्राइसिस, जहां पर इंडिया के लिए एक बड़ा हेल्थ चैलेंज है, तो वहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। भारत के लिए बन सकता है एक सुनहरा मौका चीन के बिजनेस को भारत में लाने का। और हाँ, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और विश्व को हुए नुकसान के बाद चाइना में जितने भी फॉरेन बिजनेस हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी चीन से बाहर निकलने का मन बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह इंडिया को अपने नए घर के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें, एक दो कंपनी की बात नहीं है, ये बात है हजारों कंपनीज की, जिन्होंने इंडिया ऑफिशियल्स के साथ अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर बातचीत जारी की है। इस पर डिसीजन अभी लेना बाकी है, यानी अभी निर्णय होना बाकी है, विचार चल रहा है। करीब 300 विदेशी कंपनीज हैं जो एक्टिवली भारत सरकार से लगातार बात कर रही है अपने प्रोडक्शन प्लान के बारे में। और यह कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, ये कंपनीज हैं मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक फाइबर्स जैसी कंपनियां, जो जल्द ही भारतीय बाजार में अपना कदम रख सकती हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चाइना में कोरियन कंसल्टेंट्स को कई रिक्वेस्ट मिली है, जिनमें आयरन, स्टील कंपनीज भी हैं और कुछ तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स भी इनमें शामिल हैं। फॉरेन कंपनीज अब चीन से निर्भरता कम कर देना चाहती है और अब उन्हें इंडिया एक वायबल ऑप्शन की तरह नजर आने लगा है। अगर बात करें कंपनीज की, तो इनमें एप्पल्स मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न, विस्टर्न कॉर्पोरेशन, पैग्रेशन यानी कि आईफोन असेंबलिंग कंपनी, और इसके साथ साथ बॉश और हुंडई स्टील्स, जो कि साउथ कोरियन कंपनीज हैं, ये भी भारत में अपने भविष्य की ओर देख रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी नामचीन विदेशी कंपनीज अब भारत में अपना काम शुरू करना चाहती है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अब लॉकडाउन के बाद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का मन बना चुकी है। भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की यूएस और यूके की कंपनी से चल रही है बातचीत, भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर, साथ ही भारत सरकार के जेवी के आइडिया को सपोर्ट करने को लेकर। नितिन गडकरी ने इस बारे में कहा कि इन कंपनी को युद्ध स्तर पर कार्य करने की परमिशन दी जाएगी। गडकरी का कहना है कि इन्वेस्टमेंट प्लान तो कोविड-19 के पहले ही शुरू हो चुका था, जिसके चलते ही भारत सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया था, जिससे इंडिया कॉर्पोरेट्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया। कॉर्पोरेट टैक्स का 25% तक कम किया गया। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए 15% कर दिया गया। इन्वेस्टर्स को रेड टेप चेंजिंग पॉलिसी जैसी कुछ चीजें हैं जो परेशान कर सकती है या अब तक हेजिटेट करती रही है भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर, मगर अब हमारे देश भारत को ये खत्म करना होगा, क्योंकि इस कंपटीशन में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को नजर आ सकते हैं। पीएमओ,
नीति आयोग और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टर्स के लिए इंसेंटिव स्कीम्स बनाने में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के उन कदमों की जो भारत सरकार उठा रही है। भारत सरकार चीन से इंडिया आने के लिए सोचने वाली कंपनीज इनके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना रही है जिनसे सीधा संवाद हो सके। आपको बता दें 100 यानी कि 100 कंपनीज नई दिल्ली को अप्रोच कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट जैसी इंसेंटिव स्कीम आने वाली कंपनीज को ऑफर की जा सकती है। इन सब में हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। भारत के लिए कोविड-19 के बाद का समय एक भाग्यशाली मौका हो सकता है अगर वह इस वक्त सही कदम उठाता है और इन्वेस्टर्स को सही ऑफर्स दे पाता है।